आगे बढ़ते मनेंद्रगढ़ की बात करेंगे। अवैध रेत खनन को लेकर ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। बीजेपी नेताओं के साथ ग्रामीणों ने नदी में जाकर विरोध प्रदर्शन किया। रेत खनन को बंद करने की मांग की। भरतपुर के हरचोका इलाके में मवई नदी से लगातार रेत का खनन हो रहा है। एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर पोकलेन मशीन से रेत निकाली जा रही है। संरक्षित रामवन गमन क्षेत्र में खनन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ बॉर्डर में भंडारण कर उत्तर प्रदेश रेत भेजी जा रही है। और कोरबा में ग्रामीणों ने एससीसीएल की गेवरा खदान को बंद करा दिया है। ग्रामीणों ने नौकरी सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीण गेवरा प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देने के बाद भी इनकी मांगें पूरी नहीं हो पाई हैं। ग्रामीण भिलाई बाजार ग्राम का अधिग्रहण, नौकरी के साथ साथ गाँव के किनारे ब्लास्टिंग बंद कराने की मांग कर रहे हैं। एसडीएम के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने आंदोलन खत्म किया। ठीक है। और इधर भिलाई की युवती की बिलासपुर में हुई हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। दुकानदार ने पैसों के लेन देन के चलते युवती की हत्या कर दी थी। मामला शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ था। पढ़ाई के लिए बिलासपुर गई प्रियंका के परिवार की माली हालत अच्छी नहीं थी और वो ट्यूशन कर अपना खर्च चला रही थी, तो कभी कुछ पैसे शेयर मार्केट में भी लगाती थी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही प्रियंका कोचिंग जाते समय अपनी गाड़ी दयालबंद इलाके में संचालित सिटी फार्मेसी के सामने पार्क करती थी। यहीं उसकी मुलाकात दुकान संचालक आशीष साहू से होती है, जो उसे शेयर में पैसा लगाने की सलाह देता है। बस यहीं से युवती शेयर में पैसा लगाना शुरू करती है और शुरुआत में अच्छा फायदा होने से दुकान संचालक और युवती के बीच एक सौदा तय होता है, जिसमें उसे दुकान संचालक के द्वारा 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाता है, जिसमें करीब 3.5 लाख रुपए का फायदा होने पर उस रकम को आधा आधा बांट लेने का समझौता होता है। लेकिन शेयर में घाटा लग जाने की वजह से दोनों के बीच अनबन शुरू हुई। युवती के द्वारा इतनी बड़ी रकम अपने परिवार, अपने एक मित्र के अलावा कुछ सहेलियों से जुटाई गई होती है, जिस वजह से सभी का दबाव उस पर लगातार बना हुआ था और बार बार अपने पैसों की मांग पर दुकान संचालक मेडिकल स्टोर में ही उसकी हत्या कर देता है। वगैरह खंगाले गए फुटेज वगैरह से पता चला कि 15 तारीख को प्रियंका सिंह सिटी फार्मेसी दयालबंद में उनकी दुकान पर गई थी और कुछ देर तक बैठी रहीं और एक बार फिर निकली, फिर गई, फिर निकली, फिर गई, उसके बाद दोबारा नहीं निकली। तो थोड़ा सा संदेह उसी समय सिटी फार्मेसी वाले पर हुआ था, किंतु परिवार वालों के द्वारा ये बताया गया कि वो किसी लड़के के साथ बैठ के मोटरसाइकिल में जाती हुई दिख रही हैं करके, तो थोड़ा सा उसमें गुमराह हुए। बाकी उस लिंक को छोड़ के फिर पुनः वापस सिटी फार्मेसी वाले आशीष साहू से पूछताछ किए, जिसके खाते के संबंध में जानकारी मिलने पर कि उसका और प्रियंका सिंह का ट्रांजैक्शन करीब 19 लाख रुपए दिख रहा था, जो अप्रैल 2022 से अब तक का था। तो उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि प्रियंका सिंह शेयर मार्केट में पैसा लगाया करती थी और करीब 4-5 लाख रुपए उनको लाभ भी हुआ था, किंतु अभी वर्तमान में दिवाली के समय करीब 11 लाख रुपए का उनको जो उनके पैसे थे शेयर मार्केट में डूब गए थे, जिसको प्रियंका सिंह आशीष साहू से मांग रही थी, जो आशीष साहू न देना पड़े करके गला दबाकर उनकी दुकान में हत्या कर दिया था।